कीबोर्ड के बारे में अभी तक आप जो भी कुछ जानते हैं तो सीधे भाषा में ये कहा जाता है कि कीबोर्ड एक टाइपराइटर है और कीबोर्ड कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस में आता है। और अगर कीबोर्ड का बात करेंगे तो कीबोर्ड एक कंप्यूटर का एक पार्ट होगा। जैसे कि कंप्यूटर कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें आपका कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए। इन चार पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है कीबोर्ड। जो कीबोर्ड कंप्यूटर का कैसा डिवाइस होगा? इनपुट डिवाइस होगा। और जितना भी सारा डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इंटर करना होता है तो कीबोर्ड के ज़रिए करना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कंप्यूटर पर काम करना है, किसी भी तरह का डेटा इंटर करना है, लिखना है, टाइपिंग करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड के बारे में हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, कीबोर्ड में कौन कौन सा बटन होता है, किस बटन का क्या काम होता है। अभी तक तो हम ऐसे ही जानते हैं कि कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं। तो टाइपिंग करने का मतलब हुआ कि ए से लेकर जेड तक का लेटर टाइप करना, है ना। ए से लेकर जेड तक का लेटर टाइप करना, चाहे 0 से लेकर 9 तक का नंबर टाइप करना। तो ए से लेकर जेड तक का लेटर या 0 से 9 तक का नंबर। इसके अलावा और भी बहुत सारा बटन होता है, उन सबका क्या काम है वो समझिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। यह ना बहुत ही मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। मतलब इसके ज़रिए हम इनपुट कर सकते हैं डेटा को। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप कंप्यूटर में डेटा इंटर आप नहीं कर सकेंगे। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारा काम आप कंप्यूटर पर नहीं कर सकते, इसलिए मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा द यूज़र कैन टाइप टेक्स्ट एंड कमांड्स यूजिंग दिस डिवाइस। यानी जो यूज़र है, जो कंप्यूटर चला रहा है, वो इस डिवाइस की मदद से टेक्स्ट टाइप कर सकता है, कमांड दे सकता है। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड वाज बोरोड फ्रॉम द रेगुलर टाइपराइटर विथ सम एडिशनल कीज़। यानी ये जो कीबोर्ड का जो लेआउट है, जो ASDF करके जो कीबोर्ड में लिखा रहता है, ये लेआउट आपका टाइपराइटर मशीन से लिया गया है, वो भी कुछ एडिशनल कीज के साथ। मतलब कुछ की आपको कीबोर्ड में एक्स्ट्रा मिलेगा जो टाइपराइटर में नहीं होता था। लेकिन इसका जो लेआउट है, इसका जो तरीका है, इसका जो बटन्स जो अरेंज किए गए हैं उस तरह से अरेंज हुआ है जिस तरह से टाइपराइटर मशीन में था। ठीक है, जो कोड में टाइप करते हैं ना टाइपराइटर से, वो उसी डिवाइस का जो लेआउट कीबोर्ड में यूज किया गया। कीबोर्ड इज यूज टू इंटर डेटा और इंफॉर्मेशन। यानी कीबोर्ड का उपयोग डेटा इंटर करने के लिए, इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए इन अ कंप्यूटर सिस्टम में। यानी कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई डेटा इंटर करना हो, इंफॉर्मेशन इंटर करना हो, तो उसके लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। विच में भी न्यूमरिक फॉर्म और अल्फ़ाबेट फॉर्म। और ये नंबर वाले फॉर्म में भी रहता है और अल्फ़ाबेट वाले फॉर्म में रहता है। अल्फ़ाबेट का मतलब कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z, ये सब सारा अल्फ़ाबेट में आएगा। और न्यूमरिक का मतलब तो जो नंबर होता है वो हुआ। ठीक है, When की इज प्रेस्ड, जब बटन प्रेस किया जाता है, कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विथ अ कीबोर्ड कंट्रोलर एंड कीबोर्ड बफर। यानी जब कीबोर्ड का बटन आप प्रेस करेंगे, जब आप बटन प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड क्या करेगा? कीबोर्ड के साथ इंटरेक्ट होता है, कंट्रोल करता है और इसके बाद कीबोर्ड बफर करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर स्टोर्स द कोड ऑफ प्रेस्ड की इन कीबोर्ड बफर। और जो कीबोर्ड होता है वो जो भी की आप प्रेस किए उसके कोड को क्या करता है? स्टोर, कंट्रोल करता है। ठीक है, वो भी कीबोर्ड बफर में। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड सच एज QWERT, DVORAK एंड AZERTY। यानी कीबोर्ड का जो टाइप होता है अलग अलग प्रकार होता है, जिसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो QWERT वाले फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड में जो बटन्स होता है उसका कौन कौन सा प्रकार है?
द कीज आर कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग ग्रुप्स। एक तो पहला हो गया अल्फा न्यूमरिक कीज। अल्फा न्यूमरिक कीज में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, अल्फ़ाबेट की, जैसे कि ABCD से Z तक हो, या एंड नंबर कीज 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक। तो यानी A से लेकर Z तक का लेटर या 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर होता है वो अल्फा न्यूमरिक कीज में आएगा। और दूसरा है आपका न्यूमरिक कीज। न्यूमरिक कीज आर लोकेटेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। यानी न्यूमरिक कीज जो है ना, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में, नहीं राइट जो दाहिना हाथ जो होता है उस साइड आपको मिलेगा। दे कॉन्सिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसका जो है ना डिजिट और मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए जब आपको नंबर इंटर करना होता है तब हम यूज करते हैं। ऐसा करके राइट साइड में एक कैलकुलेटर की तरह आपका दिया हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपका इस तरह से रहेगा, इस जगह पर यहाँ पर ये एरिया पूरा 0 का रहेगा, 1 का रहेगा, 2 3 ऐसा 4 5 6, यहाँ से 7 8 9 नंबर इस तरह से दिया रहता है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर इंटर कर सकते हैं। हालांकि जब आपको कोई कैलकुलेशन करना होता है तब आपको कोई डेटा इंटर करना है तो आप यहाँ से इंटर कर लीजिए नंबर। और इसके अलावा जो ऊपर में जो अल्फा न्यूमरिक बताया उसमें A से लेकर Z तक का, 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर होता है वो ऊपर में ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है, जो न्यूमरिक की पर रहता है। तो ये अल्फा न्यूमरिक में ABCD भी आ गया और 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर है वो भी आ गया। इसके बाद है आपका फंक्शन कीज, यानी जो नंबर होता है उसके ऊपर में आप देखिएगा आपका F1 F2, ठीक है, इसके अलावा F3, इस तरह से टोटल आपका F12 होगा। उसको हम फंक्शन की कहते हैं और फंक्शन की संख्या टोटल आपका 12 है, टोटल आपका 12 फंक्शन कीज आर द प्रोग्रामेबल की। ये ना प्रोग्रामेबल की है, प्रोग्राम वाला की है। द प्रोग्राम्स कैन असाइन सम स्पेसिफिक एक्शंस, दे आर नंबर्ड फ्रॉम F1 to F12। यानी जो फंक्शन की होता है ना, इसमें प्रोग्राम होता है। ये क्या करता है ना कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये किसी स्पेशल काम को पूरा करता है। और टोटल आपका F1 से लेके F12, मतलब जैसे पूरे काम को करने का मतलब है, कुछ एक्शन को करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए F5 प्रेस करते तो रिफ्रेश हो रहा है, तो डायरेक्ट मतलब ये किसी फंक्शन मतलब किसी काम को ही पूरा कर देता है कि इसके अंदर कुछ प्रोग्राम होता है, जैसे प्रेस किए काम पूरा, ठीक है। जैसे हर एप्लीकेशन में फंक्शन की का अलग अलग रोल है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से कोई फोल्डर बनाए यहाँ से रोहन नाम का, और अगर आपको मान लीजिए इस रोहन नाम का फोल्डर का नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, तो F2 प्रेस कीजिएगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये F2 प्रेस कीजिएगा, कर्सर बिलिंग करने लगेगा, जो नाम आपको लिखना है लिखिए, मिटा दीजिए, जो नाम लिखना है लिख दीजिए, तो F2 से रीनेम हुआ। और फंक्शन की जितना 12 है ना, F1 से लेकर F12 तक, ये हर एप्लीकेशन में अलग अलग रोल करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग काम करेगा, तो टैली में अलग काम करेगा, तो फोटोशॉप में अलग काम करेगा। इस टाइप से इसका रोल होता है। दिखने का ये 12 ही है, लेकिन काम देखा जाए तो बहुत सारा काम करता है। इसके बाद है चौथा नंबर है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की में आपका ऐसा करके दिखेगा, एक 4 एरो की होता है, ठीक है। एक अप एरो की होता है, एक डाउन एरो की, एक राइट एरो की और एक लेफ्ट एरो की। इसकी मदद से बहुत सारी जगह में आप ऊपर साइड जा सकते हैं, इसकी मदद से नीचे साइड जा सकते हैं, इसकी मदद से आप राइट साइड आ सकते हैं और इसकी मदद से लेफ्ट साइड आ सकते हैं। तो कर्सर कंट्रोल कीज इंक्लूड 4 डायरेक्शनल, 4 डायरेक्शन में होता है, जिसमें है आपका लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन एरो कीज। डेट आर अरेंज्ड इन अ इन्वर्टेड टी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका जो अरेंज होता है टी इन्फॉर्मेशन में रहता है ना। टी इन्फॉर्मेशन मतलब इस तरह से है ना, ऐसा करके, ठीक है। बिटवीन द अल्फा न्यूमरिक एंड न्यूमरिक कीपैड, यानी ये ABCD जो होता है और ये जो न्यूमरिक कीपैड होता है, इन दोनों के बीच में मिलेगा आपको।
इधर राइट साइड में आपको ये नंबर और न्यूमरिक कीपैड मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो अल्फा न्यूमरिक होता है, जो ABCD होता है, उसके बीच में आपको ये कर्सर कंट्रोल की दिखेगा। Above the arrow keys there are 4 more keys to control the cursor. These are as follows. यानी देखा जाए तो ये तो नीचे वाला हो गया, these are follows, लेकिन ऊपर वाला जो आपका कर्सर कंट्रोल की है, इसकी मदद से आप कर्सर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम बोले कर्सर को भी अगर आपको ऊपर ले जाना हो तो अप एरो की का यूज करेंगे, कर्सर को अगर नीचे ले जाना हो तो डाउन एरो की का यूज करेंगे, राइट साइड लाना हो तो राइट एरो की का यूज करेंगे, और लेफ्ट साइड जाना हो तो लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। अब इसी के ऊपर में आपको कुछ और भी बटन मिलेगा, जैसा कि सबसे पहला है होम की। इसी जो कर्सर होता है ना, जो 4 एरो की है, इसके ऊपर में आपको दिखेगा एक होम बटन, एक एंड, पेज अप और एक पेज डाउन। होम का काम क्या है? It is used to return the cursor to the beginning of the line or the beginning of a document। यानी जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसा करके कोई लाइन टाइप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और जैसे मान लीजिए लिखते लिखते आप कर्सर आप यहाँ पर लेके चले गए, लाइन के लास्ट में लेके चले गए, और जैसे लाइन के शुरू में आना होगा तो जैसे आप होम बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है, ये होम बटन प्रेस कीजिएगा तो कर्सर आपका कहाँ पर आ जाएगा? बिगिनिंग में, मतलब शुरू में आ जाएगा, है ना। इसका उपयोग रिटर्न द कर्सर, कर्सर को रिटर्न करने के लिए टू द बिगिनिंग, शुरू में, लाइन का शुरू में लाने के लिए या डॉक्यूमेंट का शुरुआत में लाने के लिए हम यहाँ से होम बटन का यूज करेंगे। जबकि यही चीज़ एंड बटन क्या करता है? इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन, ये लाइन के लास्ट में कर्सर को लेके चला जाता है। मतलब अगर आपका कर्सर इस जगह पर है, लाइन के शुरू में है, और एंड बटन को प्रेस कीजिएगा तो लाइन के लास्ट में चला जाएगा। मतलब होम से शुरू में आ जाएगा और एंड से लास्ट में चल जाएगा। इसके बाद है पेज अप। व्हेन इट इज प्रेस्ड the page view will be moved up one page and cursor goes to the back page। यानी जब आप पेज अप, यानी पेज अप एक बटन होता है, जैसे होम और एंड एक बटन होता है, उसी तरह पेज अप भी एक बटन होता है और पेज डाउन भी एक बटन होता है। तो व्हेन इट इज प्रेस, जब प्रेस कीजिएगा तो पेज व्यू विल बी मूव्ड, जो पेज का जो व्यू होता है वो मूव हो जाएगा 1 पेज, है ना, और कर्सर गोज टू द बैक पेज, और कर्सर जो है लास्ट पेज पे चल जाएगा, मतलब पीछे वाले पेज पे चल जाएगा। जबकि यही चीज़ पेज डाउन कीजिएगा, व्हेन इट इज प्रेस्ड, इट इज अ पेज डाउन बटन को प्रेस कीजिएगा तो द पेज व्यू विल बी मूव्ड डाउन, यानी पेज डाउन प्रेस कीजिएगा तो पेज डाउन में चला जाएगा, एक पेज डाउन चला जाएगा, और कर्सर गोज टू द नेक्स्ट पेज, और कर्सर अगले पेज पर चल जाएगा। इसके बाद है कुछ आपको अदर की मिलेगा, इन सब कीज के अलावा कुछ आपको अदर कीज भी मिलेगा। जैसे ए कीबोर्ड कंटेन्स सम अदर कीज सच एज फॉलो, जैसे कि एक है कंट्रोल की, इट परफॉर्म्स अ स्पेशल ऑपरेशन विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर की। ये कंट्रोल की क्या होता है? कीबोर्ड में देखिएगा 2 कंट्रोल होता है, एक लेफ्ट साइड भी होता है और एक राइट साइड भी होता है। तो कंट्रोल की का काम क्या है कि ये जो पूरा करता है, किसी स्पेशल ऑपरेशन को पूरा करेगा, लेकिन ये किसी दूसरे की के साथ मिलकर पूरा करता है। जैसे अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल के साथ आप एस प्रेस करते हैं, अगर आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स लाना है तो कंट्रोल के साथ आप पी प्रेस करते हैं, तो अगर आपको ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करते हैं। इस तरह से ये जो कंट्रोल है ना, शॉर्टकट की के दौरान इसका यूज किया जाता है। तो जब भी काम करेगा ऐसे कभी कंट्रोल प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे कभी अल्ट बटन प्रेस कर दीजिएगा, कंप्यूटर में कुछ नहीं होगा। जब भी ये काम करता है तो किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर काम करेगा, ऐसे कभी दबाएंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए कंट्रोल बटन, अल्ट बटन ये इनपुट बटन में नहीं आता है। इंटर प्रेस करेंगे कुछ भी इंटर नहीं होगा। जब भी ये काम करता है तो किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर काम करता है। इसके बाद है इंटर की के बारे में बताए हैं। इंटर की का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू फिनिश एन एंट्री एंड बिगिन द न्यू एंट्री इन अ डॉक्यूमेंट।
यानी ये क्या करता है, एंट्री को, इसका उपयोग एंट्री को फिनिश करने के लिए या न्यू एंट्री शुरुआत करने के लिए होता है इनर डॉक्यूमेंट, या ये कह सकते हैं इंटर की इज एन अल्टरनेटिव टू प्रेस ओके बटन। यानी ऐसा होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो पहला लाइन लिखने के बाद जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा तो लाइन चेंज हो जाएगा। बहुत सारे यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंटर बटन के लिए इंटर बटन से आप लाइन चेंज कर सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इंटर बटन प्रेस करने से ओके भी काम करता है। यानी फाइनल स्टेप पूरा करना है तो कहीं ओके लिखा है तो आप इंटर प्रेस कर दीजिए, ओके का काम कर देगा। ठीक है, लिखा भी है प्रेस ओके बटन। इसके बाद है शिफ्ट की। शिफ्ट भी आपको दोनों साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड भी मिलेगा और शिफ्ट आपको राइट साइड भी मिलेगा। हालांकि शिफ्ट अगर आप नॉर्मली टाइपिंग कर रहे हैं तो शिफ्ट की क्या करता है कि अगर आपका लेटर स्मॉल में टाइप हो रहा है और शिफ्ट के साथ अगर उस लेटर को प्रेस कर देंगे तो कैपिटल हो जाएगा, और हिंदी टाइपिंग जब कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं तो लेटर को आधा कर देता है। मतलब ऐसे प्रेस किए डी तो आया क, लेकिन शिफ्ट के साथ जब आप डी प्रेस करेंगे तो मिलेगा आधा क। तो इंग्लिश टाइपिंग में लेटर को कैपिटल करता है और हिंदी टाइपिंग में लेटर को आधा करता है, ज़्यादातर ऐसा होता है हिंदी टाइपिंग में। हालांकि फिर भी देखिए शिफ्ट की सम कीज ऑन द कीबोर्ड लाइक न्यूमरिक कीज हैव अ सिंबल प्रिंटेड ऑन देयर अपर पोर्शन। यानी जैसे न्यूमरिक कीपैड में देखिएगा तो जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके लिखा हुआ है, लेकिन उसी कीबोर्ड में आपको एक सिंबल भी मिलेगा ऊपर साइड में। तो ऐसे अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो नंबर टाइप हो रहा है, और शिफ्ट के साथ जब आप प्रेस करेंगे तो सिंबल आपको मिलेगा। यानी जिस बटन में दो दो लेटर है या दो दो सिंबल है, ऐसे प्रेस करने से एक आएगा तो शिफ्ट के साथ फिर प्रेस करने से दूसरा वाला आएगा। शिफ्ट की इज यूज्ड टू प्रिंट दीज सिंबल्स। ठीक है, शिफ्ट की का उपयोग होता है उन सिंबल्स को प्रिंट करने के लिए, टाइप करने के लिए। दिस की इज आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन की, और शिफ्ट की को भी हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। ये भी ज़्यादातर दूसरे बटन के साथ मिलकर काम करता है। इसके बाद होता है आपका एस्केप की। ये होता है जो आपका F1 F2 F3 जो होता है ना फंक्शन की, F1 F2 F3 जो होता है उसके बगल में आपको मिलेगा एस्केप बटन। इट अलाउज ए यूजर टू कैंसिल और अबॉर्ट ऑपरेशंस विच आर एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट। जो आपका प्रेजेंट में वर्तमान में एग्जीक्यूट कर रहा है उस ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए, अबॉर्ट रोकने के लिए, हटाने के लिए हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। मतलब कोई काम कर रहे हैं, नहीं करना है, कैंसिल कर देना है, आप एस्केप प्रेस कर दीजिए। कोई सामने डायलॉग बॉक्स ओपन किया हुआ है, उस डायलॉग बॉक्स को हटा देना है तो आप एस्केप प्रेस कीजिए। ठीक है, इट ओपन्स स्टार्ट मेनू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की। अगर आप कंट्रोल की के साथ अगर आप ये क्या करता है, इट ओपन्स स्टार्ट मेनू, मतलब स्टार्ट मेनू को ओपन करता है अगर आप कंट्रोल की के साथ उसका यूज करते हैं तो। हालांकि ज़्यादातर ऑपरेशन को अबॉर्ट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए ही यूज़र इसका यूज़ करता है। इसके बाद है बैक स्पेस बटन। बैक स्पेस बटन क्या होता है कि इसका उपयोग होता है इरेज एनीथिंग टाइप्ड। अगर आप कुछ भी कंप्यूटर में टाइप किए हैं, कोई डॉक्यूमेंट पर टाइप कर रहे हैं, तो अगर गलती हो जाता है तो उसको मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। ये तो आपको पिछले दिन भी बताए थे। इसके बाद है डिलीट की। डिलीट की मतलब डिलीट करना। जैसे बैक स्पेस, जैसे देखिए अगर कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है और अगर इस एरिया को अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से बैक स्पेस का यूज करेंगे। लेकिन अगर राइट साइड वाले टेक्स्ट को अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट की का यूज करेंगे टेक्स्ट को। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर करना है तो ऐसे उसको सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। डिलीट की, इट इज यूज्ड टू इरेज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इरेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर्स के मेमोरी से, यानी कंप्यूटर के मेमोरी से, एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन, यानी जो स्क्रीन पर कैरेक्टर शो कर रहा है उसको। इसके बाद है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की ये क्या करता है कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, अगर स्मॉल में टाइप हो रहा है, तो अगर यहाँ से कैप्स लॉक को अगर आप ऑन कर देते हैं, कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, तो जो भी कुछ टाइप होगा वो सारा आपका कैपिटल लेटर में टाइप होगा। जबकि अगर इसी कैप्स लॉक को अगर आप यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो जो भी कुछ टाइप होगा वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तो इसका मतलब कैप्स लॉक का यूज कैपिटल करने के लिए होता है। इट इज यूज टू टाइप द अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स, यानी इसका उपयोग अल्फाबेट को टाइप करने के लिए होता है कैपिटल लेटर में। इट इनेबल्स और डिजेबल ऑल द लेटर, ये सभी लेटर्स को क्या करता है, इनेबल और डिजेबल करता है फ्रॉम बीइंग टाइप्ड इन कैपिटल लेटर। ठीक है, मतलब टाइप अगर कैपिटल लेटर में करना है तो इसी को आप प्रेस करेंगे, ये इनेबल हो जाएगा, तो जो भी सारा टाइप होगा सब कैपिटल लेटर में। When दिस की इज इनेबल, जब ये की इनेबल होगा, द अल्फाबेट वुड बी इन कैपिटल लेटर, जो अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएगा। एंड व्हेन इट इज डिजेबल्ड, जब आप इसको डिजेबल करेंगे तो अल्फाबेट वुड बी इन स्मॉल लेटर, तब अल्फाबेट आपका स्मॉल लेटर में हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ से नमलॉक की, कीबोर्ड में होता है जो न्यूमरिक कीपैड होता है ना, जो राइट साइड में जो नंबर बताए, जो राइट साइड में नंबर बताए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कैलकुलेटर स्टाइल में रहता है, इसी के ऊपर में एक मिलेगा आपको नमलॉक की। ठीक है, नमलॉक की का काम क्या है, इट इज यूज टू इनेबल एंड डिजेबल द न्यूमरिक कीपैड, यानी जो न्यूमरिक कीपैड होता है ना, इसी को इनेबल डिजेबल करता है। यही चीज में बहुत लोग बहुत बार फंस जाते हैं। कभी कभी कीबोर्ड में ये राइट साइड वाला जो नंबर होता है, ये जब आप प्रेस करते हैं तो टाइप नहीं होता है। क्यों टाइप नहीं होता है? क्योंकि नमलॉक ऑफ होता है। अगर नमलॉक ऑफ रहेगा तो इसका यूज नहीं होगा, और अगर नमलॉक ऑन होता है तभी आप न्यूमरिक कीपैड का यूज कर सकेंगे। यानी राइट साइड वाले नंबर का आप यूज तब कर सकेंगे जब आपका नमलॉक ऑन होगा। अगर ऑफ होगा तो ये वाला बटन आपका काम नहीं करेगा, प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कैसे पता चलेगा कि नमलॉक ऑन है? तो नमलॉक के पास एक बल्ब जलता है, छोटा सा बत्ती जैसा रहता है, वो जलता है। यानी इससे ये भी चेक होता है कि कीबोर्ड में लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। कीबोर्ड में एक बल्ब जलेगा नमलॉक के ऊपर वाला, अगर ये बल्ब जल रहा है तो समझिए कीबोर्ड काम भी कर रहा है और नमलॉक ऑन भी है। इसका मतलब ये वाला आपका टाइप होने लगेगा। अगर ऑफ हो जाएगा तो ये वाला काम नहीं करेगा। इसके बाद है आपका विंडोज की, ऐसा करके एक सिंबल मिलेगा कीबोर्ड में विंडोज का। अगर पहले वाला होगा तो ऐसा करके होगा, जो भी होगा इसी तरह से लोगो होगा। ये विंडोज 7 का लोगो है, विंडोज 10 का लोगो है, तो इसी तरह से आपको कीबोर्ड में बड़े एक बटन मिलेगा, विंडोज की कहते हैं उसे। इट इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू, आपको ना इसका उपयोग स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद होता है स्पेस बार, जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा वाला जो बटन होता है ना, उसको हम स्पेस बटन कहते हैं। इट प्रोवाइड्स ए स्पेस, ये क्या करता है? स्पेस प्रोवाइड करता है बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड के बीच में जो स्पेस देते हैं, जगह देते हैं, वो जगह देने के लिए हम स्पेस बटन का यूज करते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड पर सबसे लंबा बटन में आता है। इसके बाद होता है आपका टैब की, जैसे स्पेस से सिर्फ एक कैरेक्टर आपका जगह बनता है, लेकिन टैब की से क्या होता है, एक मतलब जो इंच होता है ना, उसके अनुसार स्पेस अरेंज होता है। इट इज यूज टू मूव द कर्सर ओवर द राइट टू अ प्रीसेट पॉइंट, इसका उपयोग कर्सर को मूव करने के लिए होता है, और ये ऊपर में जो सेट किया रहता है पॉइंट, जो इंच में रूलर में, उसके अनुसार ये राइट साइड क्या होता है, मूव होता है। जैसे कर्सर प्रेस करते हैं
तो स्पेस बटन प्रेस करते तो कर्सर राइट साइड आता है ना, तो टैब प्रेस करने से भी कर्सर राइट साइड ही आता है, लेकिन स्पेस से क्या होता है, एक एक कैरेक्टर मूव होता है, और इसमें पूरा का पूरा इंचेज, आधा इंच ऐसा करके होता है। इन वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ, यानी टैब का यूज वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद आपका कौन सा बटन है, ये नहीं है, अब खत्म है ना। यानी ये था आपका, यानी ये दी एंड, यानी अभी तक जो भी सारा आप लोग पढ़े, ये सारा कीबोर्ड के बटन्स के बारे में पढ़े आप, ठीक है। यानी कीबोर्ड में इतना सारा बटन्स होता है और इन सारे बटन्स का अलग अलग रोल है, और कीबोर्ड तो आप लोग देखे ही हैं, यूज भी कर रहे हैं, ठीक है।